सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 15.3 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.3 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में हल करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले भी जो प्रश्नावली हमारे इसी अध्याय में है एवं साथ ही साथ अन्य अध्यायों के वीडियो भी बन चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी जिस भी अध्याय को देखना चाहते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं समय न गवाते शुरुआत करता हूं आज के। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हमारा है शंकु है। इस शंकु में क्या क्या पढ़ना है? तो शंकु जैसा हमारा पिछले प्रश्नावली में बेलन के बारे में पढ़े थे, वैसा ही इस प्रश्नावली में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, शंकु में ये कुछ इस प्रकार का, जैसे जोकर की टोपी होती है, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो कौन होता है, ये सब शंकु के आकार है, जिसमें आपको दिखेगी त्रिज्या और एक दिखेगी ऊंचाई। क्लियर हो गया बात? और एक होती है तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है, और ये हमारी लंबवत ऊंचाई होती है। इसमें दो प्रकार की ऊंचाई मिलेगा, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें भी बेलन की भांति वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकलेगा। तो चलिए लिखते हैं यहां पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दो प्रकार से आएगा। एक वक्र पृष्ठ और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर? ओके। तो वक्र पृष्ठ क्या है? जो मुड़ा हुआ है, ये जो ऊपर नुकीला टाइप का दिख रहा है ना, ये मुड़ा हुआ हिस्सा, यही वक्र पृष्ठ है, जो कि आ जाएगा मेरा पाई आर एल। अब एल यदि डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा मैं। और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल। ठीक, यहां तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का, तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद हमारा शंकु का आयतन। आयतन का तात्पर्य है जब इसको पूरा पैकिंग कर दिया जाए आइसक्रीम से, तो कितना आइसक्रीम आएगा, मतलब जो पैकिंग वाला सिस्टम है वही आयतन है, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का 1/3। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब इसी बेसिक और सूत्रों के आधार पे हमको प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाना है एक एक करके। प्रश्नावली 15.3 में पहला क्वेश्चन, चलिए क्या बोल रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई दी गई है तिर्यक, तिरछी ऊंचाई दे दी गई है और त्रिज्या दे दिया गया है। ये तो डायरेक्ट दे दिया गया है, सूत्र में रखना है, मान निकालना है।
लिख लो, दिया गया है। सॉरी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से दर्शाया जाता है, 10 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, जिसको आर माना जाता है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि सूत्र में आता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और तिर्यक ऊंचाई 10। 7 से 7 कट गया, 220 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसमें वर्ग में आएगा। बिल्कुल कुछ नहीं, सूत्रों पर आधारित है, मेन कैलकुलेशन का है। अब यहां पर देखो, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस बार दे दिया गया, उसके आधार का व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालना है। ये व्यास दे दिया गया। ठीक, चलिए लिखते हैं, दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आधार का व्यास, शंकु का व्यास जिसको डी माना जाता है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या भी निकलेगा, इसको आर से दर्शाते हैं। 14 का आधा कर लो, कट के आ गया 7 सेंटीमीटर। ये एक बार इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक, चलिए लगाते हैं सूत्र को। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमको दे दिया गया है 77 पाई। लेकिन भैया, जो शंकु का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो तो तिर्यक ऊंचाई से निकलेगा, है कि नहीं? चलिए तो निकाल लेते हैं। हमको डायरेक्ट ऊंचाई डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो निकालते हैं। सूत्र लिखो, पाई आर एल, जो कि है 77 पाई दिया गया है। मान को रखते जाइए, 22/7 गुणित त्रिज्या दिया है 7, दिया है 7। बिल्कुल, एल हमको चाहिए, जो क्या आ जाएगा मेरा 77 पाई। पाई से पाई कैंसल, ये पाई को पाई ही रहने देना था। चलिए मैं अभी भी बदल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से काट देते ज्यादा अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, पाई से पाई कट गया। अब एल 77/7, जो कि आ गया 11 सेंटी। ये तिरछी ऊंचाई मिली है, हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए एच। हमारे बीच संबंध है एल, आर और एच में। तो ये आता है एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। एल मतलब 11 वर्ग, एच का मतलब निकालना है हमें, आर का मतलब 7 का वर्ग। चलो ये आ गया मेरा एच का वर्ग बराबर 11 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, क्या सूत्र होता है? दोनों एक बार जुड़ेगा, और दोनों एक बार घटेगा। चलिए अब यहां से सोल्व करता हूं। एच का वर्ग बराबर 11 7 18 गुणित 11 में 7 गया तो 4,
और ये आ गया 18 चौक 72, तो h का मान वर्गमूल 72 जो कि आ जाएगा 36 गुणित 2। 36 का आता है 6 और 2 का तो नहीं है जोड़ी, इसलिए 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल। ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। अगला आ जाते हैं हम लोग। तीसरा क्या बोल रहा है? यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, चलिए इस बार तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है 21, व्यास दिया है 14, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल। तो पहले व्यास से त्रिज्या निकलेगा जो कि 7 आएगा। लिखते हैं, सॉल्यूशन में दिया गया है। दिया इस प्रकार गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है, 21 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास को डी बोला जाता है, 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो त्रिज्या है जो कि आर होता है 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात? क्षेत्रफल निकालना है वक्र पृष्ठ का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चलिए संपूर्ण का, तो संपूर्ण पृष्ठ ले लेते हैं। चलिए, ये आ गया मेरा पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और ये 21 धन 7, 7 से 7 कैंसल, 22 गुणित 21 7 28, 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल है 17, 22 दूने 44 और 17 61, और ये आ जाएगा मेरे पास वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे पास आंसर? 616। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। चौथा, चौथा में बोला है, जैसा मैंने बताया, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी का आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी गई है 7, और ऊंचाई दे दी गई है 24, तो ऐसी 10 टोपी बनाने वाले लगने वाले सीट का क्षेत्रफल। तो देखो ये नीचे तो रहेगा नहीं, नीचे तो नहीं रहेगा, इसको गड्ढा रखना पड़ेगा ना। मतलब ये बाहरी आवरण, बाहरी आवरण का मतलब होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए 10 टोपी बनाना है, पहले एक का निकालना पड़ेगा। दिया गया है टोपी शंकु शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या आर बराबर दे दी गई है 7 सेंटीमीटर। शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई, जिसको एच बोला है, 24 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपको जब तक तिरछी ऊंचाई नहीं निकालोगे ये आंसर निकलेगा नहीं। तो तिर्यक ऊंचाई
इसका सूत्र होता है एल बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रख दो मान, पहले यही निकालना पड़ेगा। 7 का वर्ग 24 का वर्ग, ये आ जाएगा 49 धन 576, जो कि आ गया वर्गमूल 625, जो कि आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब एक टोपी बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, वो पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान रखो 22/7 गुणित आर का मान कितना है 7 गुणित 25, 7 से 7 कैंसल। एक 25 को जब 22 से गुणा करें, 22 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे कितनी टोपी बनानी है? 10 टोपी। तो 10 टोपी बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल बराबर 550 को 10 गुना कर लोगे, ये आएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई का आधार का त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दे दी गई है। ठीक, चलिए शंकु बना लेते हैं। तंबू की ऊंचाई दे दी गई है 5 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर। शंकु की ऊंचाई दे दी गई है, त्रिज्या दे दी गई है, ये 5 मीटर और ये 12 मीटर, तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल के कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तिरपाल मतलब ये बाहरी आवरण है, ये अंदर में नहीं बिछाएंगे भैया, वही हमको समझना पड़ता है प्रश्न में। चलो लिखो, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, जिसको h मान रहे हैं 5 मीटर, उसकी त्रिज्या जिसको r मान रहे हैं 12 मीटर। एक तिर्यक ऊंचाई L का मान होता है √r² प्लस h²। रख दो 5 का वर्ग धन 12 वर्ग, और ये आ जाएगा मेरे पास 25 धन 144, जो कि आ गया 169 बराबर 13 मीटर। 13 मीटर आ गए ये। तो हमने तिर्यक ऊंचाई तो निकाल लिया, तिरपाल का लागत मूल्य चाहिए, तो तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए तिरपाल का क्षेत्रफल जो कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर है, जो कि हमारा आएगा πr_l। तो पाई का मतलब 22/7 रख दो। त्रिज्या आपको दिया गया है, कितना दिया गया है त्रिज्या? 12 गुणित
तिर्यक ऊंचाई 13। अब ये कटेगा नहीं, कटाएंगे नहीं, इसको रहन देते हैं ऐसे ही। चलिए क्या बोला है, तिरपाल का लागत मूल्य बराबर, ये वर्ग सेंटीमीटर है, याद रखो, सॉरी वर्ग मीटर। अब एक वर्ग प्रति मतलब एक वर्ग मीटर का मूल्य दिया है 70, हमको तो इतना सारा चाहिए, गुणा हो जाएगा 22/7 गुणित 12 गुणित 13 गुणित 70, 7 एकम 7 दहम 70, 22 गुणित 13 12 में 156, क्लियर हो गया बात, गुणित में 10, 22 छक्का 132, 2 हासिल आया 13, 22 पंच 110 और 13 123, 12 22 एकम 22 और 12 34, कितना आ रहा है 34,320, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, अगला आते हैं, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। चलो ये तो फटाक से हो जाएगा, आधार मतलब ये वृत्त। चलो लिखो सॉल्यूशन, दिया गया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो कि पाई आर का वर्ग होगा, वृत्ताकार है तो 300 वर्ग सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई जिसको हम एज बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। तो चलिए रखते हैं मान को, ये ऊंचाई दिया गया, ये दे दिया गया मेरे को 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर का वर्ग एच, इसको ऐसा भी लिखते हैं 1/3 पाई आर का वर्ग मतलब आधार का क्षेत्र गुणित ऊंचाई, ऐसा भी लिखा जाता है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है 300 गुणित ऊंचाई 15, 3 एकम 3, 3 का 100 बार में 15 गुणित 100 कितना आ गया मेरे पास 1500, और क्षेत्रफल घन घन में आएगा, ये आयतन है, कितने आसानी सॉल्व हो गया, सातों में आ गए हम। चलो देखो, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दे दिया है, व्यास दे दिया है। चलिए आयतन और व्यास, व्यास आपको दिया गया है, देख लो ये दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, आयतन दिया है हमको, चलो लिखो दिया गया है शंकु का आयतन है 550 घन सेंटीमीटर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं पाई वगैरह थोड़ा ना दिया है, क्योंकि पाई अगर देगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाई है और टाइपिंग में आता नहीं है ना, इसीलिए मुश्किल है, एक बार चेक करना पड़ता है। चलिए नहीं दिया है, ठीक, चलिए फटाफट करते हैं इसको,
क्या दिया है? शंकु का व्यास, जिसको डी बोला जाता है, 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या आर है 10 का आधा, 5 सेंटीमीटर। सूत्र लगाओ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जो दिया है उसको रख दो, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, 5 का वर्ग ऊंचाई वही निकालना है। चलिए सब कुछ इधर ले आओ। 550 गुणे 3 गुणे 7, जितना बटे में है सब ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे। 5 का वर्ग 25। आपको पता होना चाहिए, 25 से कम 25, 25 दूने 50, 25 दूने 50, 22 से 22 कैंसल। ऊंचाई का मान आ गया 7 या 21 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया। कुछ नहीं करना है भैया। 8वां देखो, किसी शंक्वाकार कप एक की परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि मतलब ये बाउंड्री लाइन, लिख लो। सॉल्यूशन दिया गया है। शंक्वाकार परिधि, तो भैया आधार की परिधि, आधार तो वृत्ताकार है, उसी की परिधि माने 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है आपको। एक कप लिख लो यहां, कप। तो शंक्वाकार कप की ऊंचाई जो कि दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, मतलब आयतन निकालना है। ठीक, तो आयतन के लिए तो त्रिज्या चाहिए। तो चलिए यहां से 2 पाई आर दिया है, परिधि 2 पाई आर बराबर दिया है 22। रख लो 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या बराबर 22। 22 से 22 कैंसल, और आर का मान आ गया 7, ऊपर जाएगा, बटे में 2। त्रिज्या मिल गया। शंकु कप का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 गुणित त्रिज्या 7/2 का वर्ग, ऊंचाई है 1/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2, 7/2 गुणित 6, 3 एकम 3 दूने, 2 से 2 कट, 2 एकम 2 11, 7 से 7 कैंसल। ठीक, 1177 आ गया, और ये आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर। चलिए 8वां हो गया। अब आ जाते हैं 9वां में। 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, ठीक, उसे जिसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और आपका ऊंचाई वगैरह कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास एक शंकु है, शंकु नहीं है, बेलन है। चलिए मैं बेलन लाऊंगा भी, चिंता मत करो, बेलन ले आएंगे हम, हमारे पास बहुत बेलन है। ये पहले प्रश्नावली का प्रश्न है, उसके बेलन को उधारी ले लेता हूं मैं।
जरूरत है तो लेना पड़ेगा। ठीक, इसको पतला कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसा डिजाइन दिखना पड़ेगा भैया। ये देखो छड़ है। एक इसी क्षण को हम छोटा छोटा क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। इसी क्षण को छोटा छोटा शंकु बना रहे हैं। पिछले प्रश्न वाले में भी इसी प्रकार का प्रश्न था। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। जो जो दिया गया लिखते जाओ। 1 मीटर लंबी क्षण, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है, इसको ये बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, छोटा छोटा, और ऊंचाई है 2.1। क्लियर? बिल्कुल दिया गया है, लिख लो। बेलन की लंबाई या बेलन छड़ की लंबाई लिख लो, है ना, बराबर 1 मीटर। मीटर है उसको सेंटीमीटर में करो क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ले लो। शंकु की त्रिज्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर, ठीक, माना के शंकु की संख्या n है, तब प्रश्नानुसार हमारा क्या चलेगा, ये जो छड़ का आयतन है शंकु के आयतन के n गुना के बराबर है, तो लिख लो बेलन छड़ का जो आयतन है वो n गुना क्या रहेगा, शंकु का आयतन। सूत्र लगा लो, पाई r² h बराबर n गुणित 1/3 पाई r² h। डैश डैश लगा देता हूं मैं। ठीक, चलिए यहाँ h डैश, यहाँ r डैश, यहाँ r, यहाँ h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पाई तो दोनों में सेम है, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर बेलन आयतन, इसको देखो r का वर्ग, अरे त्रिज्या का वर्ग लेना है ना, ऊंचाई है वो, तो 3.5 का वर्ग गुणित में 100 बराबर n गुणित 1/3। यहाँ पर त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 2.1। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं मैं। ठीक, चलिए ये आएगा 35, 3.5 है ना, ये 7/2 दो बार है 100, ये 3 है ना, ये ऊपर आएगा। ये 2.1 है ना, ये हमारे पास वो आएगा, कितना आएगा, ये जो आएगा हमारे पास वो है 21/10, आएगा ना 21/10, तो 10 नीचे है तो ये 10 ऊपर जाएगा और बटे में नीचे में आएगा 21, इधर क्या बचेगा n। 7 या 21 से 21 कैंसल, क्लियर हो गया। 2 एकम 2 पंचे, 2 एकम 2 का 50 बार,
यहाँ n का मान आ जाएगा 7 बचा है, गुणित 50 बचा है, गुणित 5 बचा, 5 पचे 25, 25 सत्ते 175, कितना आ गया देख लो, ये आ गया हमारे पास 1750। ठीक, कितना आ गया भैया, 1750 आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है बोल के। बिल्कुल। अब इस प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न और बचे हैं, तो समय अब हो तो चला ही है, 2 प्रश्न और है, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते, तो इसी में बना देता हूं मैं। चलिए 10वां, शंकु यहां से उधारी लेना पड़ेगा, तो हम पहले शंकु उधारी ले लेते हैं, क्योंकि शंकु वाला कारनामा हमारा चल रहा है। चलो ये बना ही देता हूं पहले। एक समकोण त्रिभुज, अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी भुजाएं, इसको हटाते हैं, जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाता है, ओके 28, वेरी गुड। चलो ये रहा, ये है मेरा 28, ये है मेरा 21 और ये है, इसी को रख के ऐसा पकड़ के घुमाएंगे, घुमाएंगे तो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, वही तो बनेगा, शंकु ही बनेगा। चलो अब लगा लेता हूं, अब इसको थोड़ा सा इसमें जमा देता हूं, मतलब जब आप इसको घुमाओगे ये ऐसे ही बनेगा, समझ रहे हो बात को। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। ये देखो, अब वही घूम के क्या बन गया है, ये वही तो घूम के क्या बना है, शंकु बन जाएगा, इसको ऐसा पकड़ के घुमाओगे तो। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। और जो 28 है उसकी ऊंचाई बन जाएगी, और 21 है उसकी त्रिज्या बन जाएगी, और 35 है उसकी तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। बस कहानी इतनी सी है। चलिए सॉल्यूशन, ठीक, यहां पर मैं लिखता हूं दिया गया है, सीधा शंकु के बारे में लिखता हूं। शंकु की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 35। क्या क्या निकालना है, तो बनने वाली आकृति का नाम है शंकु, उसका आयतन व आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए शंकु का आयतन, एक बटा 3 पाई r का वर्ग h। ठीक, चलिए 1/3 पाई का मतलब 22/7 गुणी r का वर्ग 21 का वर्ग, ऊंचाई 28, 7 एकम 7 चौक 28, 1/3 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 4, 3 एकम 3 7। चलिए इसका गुणा होगा, 21 चौक 84 गुणित 7, ये आ गया 22, 21 चौक 84, 7 गुणित कितना 21 चौक 84, इन दोनों को पहले गुणा कर लो, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58,
22 अट्ठे 176 का 6 हासिल है 17, 22 अट्ठे 176 और 17 193 का 3 हासिल है 19, 22 पंच 110 और 19 12 9 3 6 बिल्कुल हर सेंटीमीटर जो बोला गया था आकृति बना दिए, बन गया, उसका आयतन दिया गया। अब ये इस प्रश्नावली का एकदम अंतिम प्रश्न है। एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है भैया। बेलन फिर निकालना ही पड़ेगा, चलो बेलन उधारी लेना पड़ेगा, ले आते हैं, चिंता मत करो, सब उधारी लेने के लिए तैयार है। एकदम अंतिम प्रश्न, इसका क्या बोला है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। समान ऊंचाई, समान आधार, ठीक, मतलब जितना त्रिज्या इसका है उतना त्रिज्या इसका है, जितनी ऊंचाई उसकी है उतनी ही ऊंचाई उसकी। थोड़ा सा इसको बढ़ा, ठीक, चलो ये त्रिज्या इसके पास जितना है उतना ही त्रिज्या इसके पास, जितनी ऊंचाई है वही ऊंचाई इस शंकु। चलिए सॉल्यूशन किया गया है। शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की बराबर h, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर r, दोनों के आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर, 1/3 अनुपात 1, दोनों तरफ 3 से गुणा करो, 1/3। और इस तरह से हमने प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने पिछले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखा है या अन्य अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा इसके अगले प्रश्नावली का वीडियो लेकर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।